हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों या जो अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। बिल्कुल भी नहीं देता। जी। लाइक उनकी आज होली थी, क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी या फिर जहाँ भी मुसलमान हैं उनको हिंदूज़ के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएँ या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएँ। लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं हिंदू करूँगी। रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। अगर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर होली को बैन कर दिया गया है, यह बोल करके अगर पाकिस्तान में होली बनाई जाएगी मनाई जाएगी तो भाई साहब वहां पे जो इस्लाम है वो पीछे रह जाएगा, इस्लाम को जो है दिक्कत हो जाएगी। यह बोलकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने होली को जो है बैन कर दिया है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाई है उनसे पूछा जाएगा, भाई हिंदुओं से मुसलमानों से पूछ रहे वीडियो के अंदर कि भाई ये गलत हुआ या सही हुआ। पहले वीडियो देखिए फिर बात करेंगे। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अरसलान अली। अरसलान क्या करते हैं? मैं मिस जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, किस तरह की जॉब? बैंकिंग सेक्टर में होता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस ये एक बहुत अच्छा नाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में इसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं, कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डिमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू यह हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो वो उनको सिंपली कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज अ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हमसे ज्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की, यहाँ पे बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इकदाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इकदाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इकदाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है। तो आप देखें, उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें, अभी ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है।
तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको अच्छा, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाजुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको तो एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। अगर आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो लोग थे जिनके पास ससुर सुख था वो तो इसी ना किसी वे से निकल जाते थे। जिनके पास ससुर सुख नहीं था, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे उनके लिए तो डिफिकल्टी थी। तो मेरा तो ये वहाँ पे देखने को मिला है। आपको इंडिया जाकर सबसे ज्यादा किस मुश्किल का, किस मसले का सामना करना पड़ा? अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू कुछ तंजीमें थी, इंतहाब तंजीमें थी जो कि मुसलमानों को रोकती थी। अगर वो बात उसी की जाए तो उनके अपने ही मुल्क में उनके जो सिख बरादरी है उनके साथ उन्होंने बराबर सलूक किया था। हम तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है, मुसलमान है। आपको इंडिया जाना कैसे हुआ, किस काम के सिलसिले में गए? मैं रिसेंटली 3 इयर्स में वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैंने वहाँ से की है। मैं वहाँ- इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल मैं वहाँ से मूव करके आया हूँ। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत जो चीज़ अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने जो उनके बिजनेसमैन लोग हैं उनको अप्रोच करते हैं, उनको टैक्स में डिडक्शन देते हैं, उनके मतलब कोई केसेस वगैरह होते हैं उनको एज सोन एज पॉसिबल रिमूव करने की कोशिश। पाकिस्तान के अंदर होली को बैन कर दिया गया है, यह बोलकर कि इससे जो इस्लाम को ठेस पहुंचेगी, इस्लाम जो है वो पीछे रह जाएगा सिर्फ एक होली मनाने से। ऐसा बोलकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है होली के अंदर जो है होली सेलिब्रेशन को जो है बैन कर दिया है। दोस्तों, कहां तक लगता है भाई आपको ये चीजें ठीक है, कहां तक लगता है ये चीजें गलत है? दोस्तों, एक त्यौहार होता है भाई, खुशियां मनाने का होता है। हमारे इंडिया में लोग खेलते हैं, हमारे पड़ोस में भी भाई मुस्लिम क्रिश्चियन सिख भाई रहता है तो हमारे साथ मिलकर भाई होली को सेलिब्रेट करता है। एक दूसरे की खुशी का जो है इसमें तो भाई वहाँ पे जो है इनकी ईद होती है भाई, ईद में जो है इधर उधर मिठाई का जो एक्सचेंज जो सिस्टम चलता है, दिवाली पर भी भाई एक्सचेंज सिस्टम चलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह मानना है कि भाई एक सिर्फ होली मनाने से जो है इस्लाम पीछे रह जाएगा। तो भाई सैल्यूट है लोगों को, कसम सैल्यूट है भाई। इतनी गलत चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं। लड़कियां भाई जो है जिसम फरोशी काम कर रही है भाई, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है भाई, भूखमरी है, आटा महंगा हो चुका है, इतना कुछ है भाई। लेकिन उससे इस्लाम जो है पीछे नहीं रहता है, इस्लाम सिर्फ पीछे रहता है तो सिर्फ होली मनाने से। यार तुम एक मजहब को किसी दूसरे मजहब में क्यों घुसा देते हो? तुम अगर मिलजुल के रहोगे तो भाई कितना अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन का त्यौहार है भाई, होली है, सेलिब्रेशन है, एक दूसरे के साथ भाई सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है ना। इसमें वैसा तो नहीं भाई उसने तुम्हारा धर्म जो है बदलवा देना, नहीं यार नहीं। आप लोग चाहो तो पॉजिटिव वे में इसको ले सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो, और इसको अच्छे से जो सेलिब्रेट करोगे तो भाई आपको जो है प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, अपने जो है रिश्तेदार हैं पड़ोसियों से जो है कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बड़ी बेकार सी सोच मुझे पाकिस्तान की लगी। आप लोगों को सोच कैसी लगी पाकिस्तान की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, सबको हैप्पी होली, तब तक के लिए बाय बाय।